हेलो प्यारे बच्चों, तो कैसे हो आप सब। तो बच्चों आई होप आप लोगों की तैयारी चल रही होगी। नीट आपका 21 जून को है, अच्छे से पढ़ते रहिए बच्चों। बच्चों आज हम जो आपको बताने वाले हैं कि एनटीए क्या क्या चेंजेस लाने वाला है आपके जो नेक्स्ट ईयर जो भी नीट एग्जाम होने वाला है। आपको मैं पहले ही बता चुका हूं कि सीबीटी मोड तो एनटीए लाएगा ही लाएगा, ये तो कंफर्म हो गया है। अब एनटीए प्लान कर रहा है बच्चों, क्या सर कुछ तो प्लान कर रहा है बड़ा। क्या प्लान कर रहा है बच्चों? तो प्लान कर रहा है कि एज लिमिट लगा देगा और अटेम्प्ट लिमिट लगा देगा। बताइए, मतलब एज लिमिट समझते हैं, ठीक है। कुछ बच्चों को पता होगा एज लिमिट का मतलब होता है बच्चों कि अभी तक जो मिनिमम एज लिमिट थी वो तो पता है 17 साल है, ठीक है। मैक्सिमम एज लिमिट का मतलब यहां पे टर्म है मैक्सिमम एज लिमिट, यानी उन्होंने कह दिया कि 30 साल तक अगर आप नहीं हुए हो तो नीट दे सकते हो। उसके बाद के जो बच्चे हैं वो नीट नहीं दे सकते हैं। 25 साल तक एक एग्जांपल ले रहे हैं ना, कि जैसे 25 साल उन्होंने कहा कि 25 या 27 साल तक बच्चे नीट का एग्जाम दे सकते हैं। 27 साल के बाद का जो भी बच्चा होगा, यानी 28 का जो बच्चा होगा, वो और उसके बाद की एज के बच्चे नीट नहीं दे पाएंगे। यानी आप इस 27 अगर लगा दिया लिमिट तो यहीं तक नीट दे सकते हो। समझ में आया? अटेम्प्ट लिमिट का मतलब क्या होता है बच्चों? अटेम्प्ट लिमिट बहुत सारे एग्जाम्स में है, ठीक है। तो अब ये नीट में भी आने वाली है। अटेम्प्ट लिमिट का मतलब होता है कि मान लो एनटीए ने कह दिया कि 3 अटेम्प्ट है ना, या 5 अटेम्प्ट है, तो आप सिर्फ 5 अटेम्प्ट दे सकते हो, नीट का छठा अटेम्प्ट नहीं दे सकते हो, ठीक है। यानी आपने पहला अटेम्प्ट दिया, एक एग्जांपल लेते हैं 2025 में, अगर 26 में, तो उसके बाद उन्होंने कहा कि 4 अटेम्प्ट दे सकते हो, यानी 26 में दे सकते हो, 27 में दे सकते हो, 28 में दे सकते हो और 29 में दे सकते हो। 29 आपका लास्ट होगा, उसके बाद आप नीट नहीं दे सकते। तो ये होता है बच्चों अटेम्प्ट लिमिट। ये दोनों चीजें अब इंट्रोड्यूस हो सकती हैं, एनटीए प्लान कर रहा है, ठीक है। आपको पता है कि अभी तक जो था मिनिमम एज रिक्वायरमेंट था 17 साल का, लेकिन अपर एज लिमिट नहीं थी। अब ये अपर एज लिमिट लगाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा बच्चों देखो, इसमें लिखा है कि द सेंटर इज कंसिडरिंग कैपिंग द नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स एंड इंट्रोड्यूसिंग एन अपर एज लिमिट फॉर नीट यूजी एस्पायरेंट्स, अ सिग्निफिकेंट शिफ्ट फॉर एन एग्जामिनेशन दैट करंटली हैज नो सच। अभी तक इसमें कोई ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं था, लेकिन अब पार्लियामेंट्री पैनल ने डिसाइड किया है कि ये सारी चीजें नीट एग्जाम में आएंगी ही आएंगी। एंड आपको पता है कि सीबीटी मोड में तो हो ही रहा है, ठीक है। लेकिन सवाल ये आता है बच्चों कि कई बच्चे पूछते हैं सर सीबीटी मोड में इतने बड़े लेवल पे 20 22 25 लाख बच्चे फॉर्म भरते हैं, क्या एक साथ होगा पेपर? तो नहीं बच्चों, एक साथ नहीं होगा। क्या क्या चेंजेस, पहली बात तो देख लेते हैं कि अटेम्प्ट हो गया, बता ही चुका हूं, एज बता दिया एंड सीबीटी मोड बता दिया, ठीक है। तो बच्चों ये जो एग्जाम होगा सीबीटी मोड में ना, ये आपका एक साथ नहीं होगा, क्योंकि अभी हमारे पास जो सीबीटी कैपेसिटी है वो सिर्फ 1,50,000 की है। यानी 1,50,000 बच्चे एक साथ पेपर दे सकते हैं, क्योंकि हर बच्चे को एक सिस्टम चाहिए होगा, तो 1,50,000 बच्चे दे सकते हैं। तो एनटीए क्या कह रहा है कि हम एक साल, आने वाले एक साल के अंदर, ठीक है, कितना कर देंगे इसको? 1 मिलियन। 1 मिलियन यानी कितना हो गया? 10 लाख। यानी हम इसकी लिमिट को बढ़ा के इतना कर देंगे कि बच्चे 10 लाख बच्चे एक साथ पेपर दे सकते हैं। स्टिल बच्चों ये कम है ना, बच्चे तो अभी भी ज्यादा हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे कि मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा बच्चों, है ना। मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा, यानी मॉर्निंग शिफ्ट हो गई, इवनिंग शिफ्ट हो गई, 2 शिफ्ट में पेपर करेंगे। अच्छा, 2 शिफ्ट में पेपर करने का एक और चीज भी तो आएगा बच्चों, पेपर थोड़ा अलग अलग होगा। तो उसमें क्या होगा, एक पेपर थोड़ा सा, है ना, मान लो एक लेवल हाई हो सकता है, एक लेवल लो हो सकता है। जरूरी नहीं कि इक्वल पेपर हो, 20-21 का डिफरेंस शायद देखने को मिल सकता है पेपर से। तो इसके लिए क्या करेंगे, नॉर्मलाइजेशन का कॉन्सेप्ट इंक्लूड करेंगे ताकि इस इश्यू को सॉल्व किया जाए, ठीक है बच्चों। तो अब क्लियर हो गया। द मीटिंग इटसेल्फ टर्न्ड फ्रैक्शियस बीजेपी एमपीज, है ना, इन्होंने धर्मेंद्र प्रधान ने ये सारी चीजें भी बताई हैं कि अब जो है ऐसा हो सकता है, ठीक है। तो ये अभी डिसीजन कंफर्म नहीं हुआ है, सीबीटी मोड कंफर्म हो गया है, बता दिया है कि अभी 1.5 लाख है, अगले एक साल में 10 लाख कर देंगे। बच्चे ज्यादा हैं इसीलिए हम मल्टीपल शिफ्ट में पेपर कराएंगे, और मल्टीपल शिफ्ट में पेपर होगा इसीलिए नॉर्मलाइजेशन अप्लाई होगा, ठीक है। तो अभी क्या है, जैसे ही बच्चों कंफर्मेशन आता है मैं आपको सबसे पहले बता दूंगा, ठीक है। जो भी अपडेट आता है इनका सबसे पहले मैं बता दूंगा। एंड बच्चों, आपकी कोई भी क्वेरी हो इससे रिलेटेड, नीट से रिलेटेड, अगले साल की नीट से रिलेटेड, तो आप गूगल फॉर्म्स में नीचे पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आप देखोगे गूगल फॉर्म का लिंक दिया है, उस पर भरो उसको बच्चों, एंड उसमें कोई भी आपकी क्वेरी हो वो भी पूछ सकते हो। एंड बच्चों कमेंट्स में आप बताओ आपके रिव्यूज, आपको क्या लगता है कि ये एज लिमिट जो लगा रहे हैं ये आनी चाहिए नहीं आनी चाहिए, या ये जो अटेम्प्ट लिमिट लगा रहे हैं ये आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए। बच्चों इन्होंने ही, एनटीए का ही कई बार कहना है, इन्हीं के जो कई मिनिस्टर्स, इन्होंने भी ये कहा है कि हम जो लिमिट है वो इसलिए लगा रहे हैं ताकि बच्चे के लिए ही बेहतर हो। बच्चा जो है, कई बच्चे ऐसा लूप जैसे में फंस जाते हैं ना, बार बार अटेम्प्ट, तो वो उस अटेम्प्ट से बाहर आ जाए, उस साइकिल से बाहर आ पाए।
लेकिन बच्चों मैं आपसे सवाल पूछता हूं, क्या ये चीज सही है कि नहीं सही है? क्योंकि कई बच्चों को होता है कि उनका जो बेस होता है वो इतना स्ट्रांग नहीं होता, तो उनको थोड़ा सा टाइम लगता है चीजों को मगअप करने में। ठीक है, तो ये सवाल बच्चों मैं आप पे छोड़ता हूं, कमेंट्स में मेंशन करो जो आपकी जो राय है, आपके जो व्यूज हैं कि एज लिमिट, सीबीटी तो समझ में आता है ठीक है क्यों कर रहे हैं, लेकिन ये एज लिमिट और ये अटेम्प्ट लिमिट वाली चीजें होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए बच्चों। तो चलिए बच्चों, अभी क्या कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, डिस्क्रिप्शन में गूगल फॉर्म दिया है उसको भर दीजिए। एंड बच्चों चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड ऑल द बेस्ट।